छः जजों के ख़त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। ये शायद फ़ैसला काजी फ़ायज़ ईसा को पहले दिन कर देना चाहिए था, लेकिन पहले दिन जब उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई तो उसके बाद हुकूमत ने आके एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन कायम करने का ऐलान किया और उसमें तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को उस कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। ये तरीक़ाकार जो है आम तौर पर जिस मसले को आपने हल ना करना हो और उस पर मट्टी डाल के फ़ाइल की नज़र करना और आगे बढ़ना हो तो उसके लिए तरीक़ाकार अपनाया जाता है। उसके बाद गुज़श्ता रोज़ पूरे इस्लामाबाद में खबर गर्दिश कर रही थी कि ये फ़ैसला ना वकला को पसंद आया, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको पसंद आया। कम अज़ कम एक से ज़ायद रिपोर्टर्स जो हैं वो इसी बात का दावा कर रहे थे कि इम्कान मौजूद है कि वही जज जिन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर बराह रास्त पिटीशन दायर कर दें। तो ये ख़बर अभी हतमी फ़ाइनल या सरकारी सतह पर वो जब तक पिटीशन फ़ाइल ना हो जाए उससे पहले इसको रोकना ज़रूरी हो जाता है। तो मेरे ख़्याल में वही काम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी लार्जर बेंच का ऐलान कर दिया। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने उस कमीशन की सरबराही से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसको एक दिन पहले ही कबूल किया था खुशी के साथ। अब कहा कि नहीं, ये तो लॉ की गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि जुडिशल कमीशन को उन्होंने ख़त लिखा है। ये बात उनको पहले भी मालूम थी। तो सब ने बुनियादी तौर पर अपनी अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश की है। इसके साथ एक छुपी हुई खबर है और छुपी हुई खबर ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुलाकात हो रही थी वज़ीर आज़म साहब की, तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जिन्होंने आज से चंद साल पहले 2017 में एक धरना कमीशन की सरबराही की थी और सरबराही करते हुए उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज के अंदर एक हुक्मनामा जारी किया था। उसका पैरा है 53, ये 2017 की जजमेंट है और उसका पैरा 53। उस पैरा के अंदर उन्होंने एजेंसीज़ के किरदार के ऊपर उसको कर्टेल करने की, उनको आइन और कानून के दायरा कार में अंदर रखने की और मुतलका लोगों का तयन करके, जिन्होंने फैज़ाबाद धरने के अंदर रोल अदा किया था, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों को हुक्म दिया था कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और हुकूमत को कहा था कि आप इसके ऊपर कानून साजी करिए कि आइंदा से ये इंटरफेरेंस, ये मुदाखलत रोकी जा सके और अपने आइन और कानून के दायरा कार के अंदर ये इदारे काम करें। उस मुलाकात के अंदर वज़ीर आज़म को कहा गया कि आप इसके ऊपर डायरेक्टिव जारी करें मुतलका इदारों को भी और इसके ऊपर कानून साजी का भी आगाज़ करें। हुकूमत ने कमीशन बनाकर तो चुप साध ली। उसके बाद तो ये रद्द-ए-अमल फ़ितरी था, ये आना ही आना था और उसी रद्द-ए-अमल के नतीजे में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। और जब लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है तो उसके सामने बहुत सारे सवालात आएंगे। क्या वो जो 6 जजेज़ हैं उनको विटनेस बॉक्स में सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी, नोटिस करेगी, या वो अपने वकला के ज़रिए पेश होंगे? जिन लोगों का नाम उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिख के भेजा था 6 जजों ने, उसके अंदर ओहदों का बाकायदा अंदराज मौजूद है। वो ख़त जो जस्टिस आमिर फ़ारूक को लिखे गए थे उन जजेज़ की जानिब से, क्या उनको बुलाया जाएगा? ये बड़े सवालात हैं। वहाँ पर सवाल जवाब करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि किसका क्या किरदार था। इल्ज़ामात की नोयत यह है कि एक जज साहब ने कहा कि मेरे बहनोई को अगवा कर लिया गया था। एक का किसी का इल्ज़ाम है कि उनके किसी रिलेटिव को करंट लगाया गया था। एक जज साहब का इल्ज़ाम है कि जजेज़ की रहायशगाह से कैमरे बरामद हुए थे। तो ये फैज़ाबाद धरना, जिसके अंदर फ़ायज़ ईसा साहब ने खुद जजमेंट तहरीर की हुई है और उसके बाद उन्होंने भुगता भी बहुत, और बहुत जिद्दोजहद के बाद उन्होंने वो अपना ये ओहदा जो था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सफ़र जो था यहाँ तक वो पहुँचे, क्योंकि दरमियान में पूरी कोशिश की गई कि उनको केसेस में उलझाकर सुप्रीम कोर्ट से ही छुट्टी करा दी जाए। हुकूमत ने उनके खिलाफ, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, एक रेफरेंस भी फाइल किया। दूसरा इंपॉर्टेंट केस जो केस स्टडी के तौर पर सामने आएगा वो जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी का है, जिन्होंने कहा कि मुझे आकर उस वक्त जनरल फैज़ ने कहा कि हमारी तो मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर तुमने नवाज शरीफ या मरियम की ज़मानत कर दी। तो ये वो मामलात हैं जो अब 6 जजेस वही इल्ज़ामात दोहरा रहे हैं। अब क्या होगा? ये प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मेहमान शख्सियत है राना सनाउल्लाह खान, नवाज़ के सीनियर रहनुमा, उनसे ये तमाम सवालात का जवाब मांगेंगे। राना साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, ये जो 6 जजेस के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला आया है, ये आज हुकूमत की इसमें सुबकी भी हुई है, क्योंकि हुकूमत ने एक कमीशन बनाकर रिटायर्ड जज की सरबराही में जान छुड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन जान छूटेगी नहीं इस मामले में। तकरीबन वो रीप्ले होगा जो फ़ायज़ ईसा साहब और शौकत अजीज़ सदीकी के मामले में हुआ था। अब ये 6 जज हैं, वहाँ एक एक का केस था, या 6 इकट्ठे आएंगे? कैसे देखते हैं मामला आगे चलते हुए? देखें, पहली बात तो ये है कि इसमें गवर्नमेंट की सुबकी मेरे ख्याल में तो नहीं हुई, लेकिन अगर आप ऐसा कह भी रहे हैं तो इसके साथ साथ आप इस बात को भी शामिल कर लें कि फुल कोर्ट अजलास हुआ और उस अजलास में चीफ जस्टिस साहब को ये मैंडेट दिया गया या उन्हें ये इख्तियार दिया गया कि वो इस इंक्वायरी कमीशन के तकर्रर से मुतल्लक हुकूमत से बात करें या वज़ीर आज़म को बुला के उन्हें जो है वो ये बात कहें। तो ये चीफ जस्टिस साहब के कहने पे, उनकी ख्वाहिश पे जो है वो कमीशन जो है वो कायम किया गया।
अब उसके बाद अब अगर ये कमीशन बाकी नहीं रहा या उन्होंने इनकार कर दिया एज़ कमीशन एक्ट करने से जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी साहब ने, तो अब ये इसका सो मोटो नोटिस ले लिया गया है। लेकिन सो मोटो नोटिस में भी क्या हो सकता है, क्या किस चीज़ का सो मोटो नोटिस लेंगे वो, और उस सो मोटो नोटिस की वजह से क्या करेंगे? ये मामला जो है, आपने वो खत पढ़े हैं जो 6 जजेस ने जस्टिस आमिर फारूक को आज से 1 साल पहले खत लिखे, फिर जस्टिस उमर अताब बंदयाल से मिले, फिर जस्टिस फायज ईसा से मिले। अभी भी 26 मार्च को उनकी मुलाकात एक हुई है, या 27 मार्च को शायद, जिसमें इफ्तारी के वक्त वो मिले हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और सीनियर जज मंसूर भी उसमें मौजूद थे। सारे जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और जस्टिस आमिर फारूक भी वहाँ, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। अब ये उस सवाल जो उन्होंने ख़तों में लिखे हैं खुली अदालत में ये पूछने तो पड़ेंगे अदालत को। नहीं तो खुली अदालत में जब पूछने पड़ेंगे तो जिन चीफ जस्टिस साहबान का उन्होंने जिक्र किया है तो उन चीफ जस्टिस साहबान से पूछे, वो भी तो साथ मिले हुए थे ना। मामला ये है कि ये आज का जो 6 जजेस का मुअज़्ज़ज़ जजेस का जो ख़त है, इससे पहले एक वो भी तो हाई कोर्ट के उतने ही मुअज़्ज़ज़ जज थे, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, उनका तो पूरा बयान मौजूद है। और उस बयान में जो उन्होंने कहा नहीं कि मेरे चीफ जस्टिस को ये कहा जाता है कि आप उस बेंच में शौकत सिद्दीकी को शामिल न करें जहाँ पे नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ की ज़मानत का केस लगे। और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आप जिस बेंच से आप मुतमईन हैं जो या मकसद हासिल करने के लिए जस्टिस वैसा बेंच बना देते हैं की बाजू मरोड़ने की कोशिश की गई, उसी तरह का एक केस इस वक्त पीटीआई के खिलाफ चल रहा है। एक से बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन इमरान खान नहीं, आप नहीं, आप इतनी तो इन जजेस का इल्जाम यह है कि उनके केसेस में उनकी बाजू मरोड़ी जा रही है। सुन लेना बाजू मरोड़ने, आप ये जो बाजू मरोड़ने की बात कर रहे हैं, इस बाजू मरोड़ने में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकब निसार शामिल नहीं थे, आसफ खोसा शामिल नहीं थे, अनवर कासी शामिल नहीं थे। मामला ये है कि ठीक है, आप अगर एक एजेंसी का या एक अदारे का नाम लेते हैं तो जब तक ये चोर और चौकीदार जो है वो आपस में मिले ना, तो ये वारदात हो नहीं सकती। ये वारदात जब शौकत सिद्दीकी साहब के ज़माने में हुई और ऐसे ही हुआ, वो केस जो था वो उस बेंच को नहीं लगा जिसमें शौकत सिद्दीकी साहब शामिल थे। मियाँ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की ज़मानत नहीं हुई और उस प्रोजेक्ट को कामयाब किया गया जिसका नाम इमरान खान था। तो मामला ये है कि अगर आप तो ये है कि वो जो चोर और चौकीदार जिसमें तो आपने निशानदेही की कि उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस इन्वॉल्व थे, अनवर कासी उस वक्त चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब चोर और चौकीदार का सवाल होगा तो चोर कौन होगा? अब कौन चोर होगा? तो चले बात ये है ना कि नहीं, सुन लेना, उस वक्त के जो चोर और चौकीदार थे वो सारे जो है वो उनको शामिल करें और उस चोर और चौकीदार की वारदात के नतीजे में जो बेनिफिशरी है उसको भी पकड़े ना साथ, जिस प्रोजेक्ट के लिए ये सारा कुछ हो रहा था। राना साहब, जिसे जो है वो आप इसको हल्का ले रहे हैं, जाना था। इसके अंदर एक काजी का केस है जो फैजाबाद धरना हुआ था, आप ही के दौरे हुकूमत में हुआ था, उसके अंदर फायज ईसा साहब की जजमेंट है जिसके नतीजे में फायज ईसा साहब ने ये सारी मुश्किलें झेली थी। वो मामला भी सामने आएगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज के रोल तो आज आना चाहिए। और फिर ये 6 जजों ने जो इल्जाम उसका जवाब देना पड़ेगा। सुन लें, हमारे ज़माने में जो फैज़ाबाद धरना हुआ था वो हमारे हक में नहीं हुआ था, हमारे ख़िलाफ़ हुआ था। और उसका मकसद भी वही था जो शौकत सिद्दीकी को जो है वो बेंच में शामिल ना करने से जो मकसद हासिल करना था, उस धरने का भी वही मकसद। धरना किसने करवाया था? उस धरने के पीछे सुन ले, उस धरने के पीछे भी जो है वो वही लोग शामिल थे। देखें, मामला ये है कि अब आप कौन लोग सर? अब ये जो ख़त है ये इस्टेब्लिशमेंट थी बीच उसके पीछे, और इस्टेब्लिशमेंट में जुडिशरी भी शामिल थी, एजेंसीज भी शामिल थी, सियासतदान भी शामिल थे। उस वक्त जो सियासतदान शामिल था, जो बेनिफिशरी था, जिसने फ़ायदा उठाया, जिसके लिए ये सारा जो है वो गंद किया गया,
आज वो जो है वो पारसा बन के बैठा है अंदर, और वो कह रहा है कि जी ये जो राना है साहब, आपकी बात इसको 100% दुरुस्त इसमें होगी। ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, 100% दुरुस्त खत होगी। के ऊपर इंक्वायरी होनी उस वक्त की चाहिए। पहले establishment- वहां से शुरू करें ना, उस वक्त की उन तीनों किरदारों उस को वक्त की सुन लें, एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त उन की अदलिया तीनों की अहम किरदारों को। शख्सियात और इमरान खान, आप तीनों को अगर क्लब करते हैं फैजाबाद धरने में, तो अभी वाले केस जी में जी जिसमें बिल्कुल मौजूदा जजेस का इल्ज़ाम है कि उनके ऊपर दबाव है और उनका बाजू मरोड़ा जा रहा है, तो इसमें तो फिर आपकी हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम आएगा। जी। तो चलो ठीक है, पीडीएम में भी बात यह है आपकी कि हुकूमत उस थी, शहबाज वक्त शरीफ के की हुकूमत थी, तीनों, जिस अरसे के सुन इल्ज़ाम लें, हैं। सुन लेना मलिक साहब, सुन लेना, उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है और उसके जो तीनों किरदार हैं, एजेंसीज़ हैं, अदलिया के लोग हैं और सियासतदान हैं, सियासी जमात है, उन तीनों को भी जो है वो खड़ा करें कटहरे में। अब के जो है उनको भी खड़ा कर दें और दोनों के साथ इंसाफ करें, अब वाले को बिल्कुल एक खड़ा जैसा। करें सर, ये आप कोई आपने इतनी डंडी, आसानी कोई से ये बात डंडी कर ना दी है। मारे। शहबाज शरीफ साहब के लिए ये मुमकिन नहीं होगा, शहबाज साहब के लिए ये मुमकिन नहीं होगा। मैं कहता हूं, इतनी नातवां सुन गवर्नमेंट जो लेना, खड़ी उन्हीं के सुन सारे लेना। के ऊपर है, आप सोचते हैं उनको ला के कुटहरे में खड़ा करेगी? नहीं कर सकती। मेरी बात सुन लें कि तीन ही किरदार हैं ना, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उन किरदारों को भी खड़ा कर लें, इन किरदारों को भी खड़ा कर लें और जो सज़ा बनती है दे दें। अगर आपने मुल्क और कौम को किसी बनने लगाना है, किसी तरफ जो है वो इस बहरानी कैफियत से निकाल के जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो ठीक है, दें सज़ा जिसकी बनती है। अगर मेरी बनती सज़ा मुझे दी जाए, अगर मुझे सज़ा देने से असूल तो यही है, जिसने अगर कानून तोड़ा है, मुल्क का ज़ाब्ता भला तोड़ा हो है, जाए, जजेस को डराया धमकाया है, उनके घरों में कैमरे लगाए हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और हुकूमत को उसकी नाअहली की सज़ा मिलनी चाहिए। अब मैं यहाँ बैठ के हाँ मलिक साहब, मैं अगर यहाँ पे बैठ के मैं कहूँ कि जी वो उस वक्त के तीनों किरदारों को पकड़ लें, उनको सज़ा दे दें और अब जो है ना ये पूछें भी ना, और वो कहें कि जी अब जो है ये सारा पकड़ लें, उस वक्त को पूछे ना, नहीं, इस तरह से नहीं बात होगी। या फिर ये है राना साहब, कि जो ग्रेटर डायलॉग की बात हो रही है, जो लोग, आप पीडीएम की गवर्नमेंट में वजीर दाखिला थे, तो जब सवाल जवाब होंगे तो आपको भी नोटिस आएगा, IB FIA के सवालात आपको भी जाके जी बिल्कुल, कौन क्या जी कर रहा है। मुझे मैं जब फैज़ाबाद का धरना हुआ था जो लाहौर से चला था, मैं उस वक्त भी पंजाब में जो है वो मैं लॉ मिनिस्टर था, मैं उससे भी वाकिफ़ हूँ, उसके ऊपर भी जवाब मैं देने को तैयार हूँ। मामला ये है कि इसका हल एक है, और वो जो बात हो रही ना ग्रेटर डायलॉग की, जिसमें कहा जा रहा है कि अदारा जाती गुफ्तगू हो, जिसमें तमाम अदारे बैठ के देखें, ये जो गंद हुआ है ना, ये किसी एक के आप मुंह पे ना मले, ये कोई नहीं ऐसा होने देगा। उसकी वजह यह कि इसमें सारे शामिल हैं। अब अदलिया कहे कि जी हम किसी और के जो है वो गले में डाल दें, कोई और कहे हम इधर इसके गले में डाल दें, दोनों मिलके कहें कि सियासतदानों के गले में डाल दें, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें तीनों अतराफ़ शामिल हैं। इसमें जो डायलॉग की बात हो रही है वो यही हो रही है कि ये बैठें और बैठ के अपना अपना गुनाह तस्लीम करें, उसकी अगर माफ़ी तलाफ़ी करनी है तो उसे वहाँ पे ख़त्म करें और उसके बाद जो है वो एक नई शुरुआत की जो है ना इब्तिदा करें। तो इस तरह से जो है वो बात कोई ग्रैंड डायलॉग अभी मौजूदा हुकूमत के होते हुए नहीं हो सकता। आप बहुत कमज़ोर हुकूमत है, इसके लिए तवाना हुकूमत चाहिए होती है जो इनिशिएटिव ले सके, जिसमें हिम्मत हो करे जो फेस करने की। और बाहर ये आपका भी हो, लेकिन मेरी बात सुन लें, नहीं मेरी बात सुन लें, ये डायलॉग जो है ये हुकूमत के होते हुए हो सकता है, ये बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है, लेकिन ये इमरान खान के होते हुए नहीं होगा। ये मेरी बात नोट कर लें।